वेलकम टू शाइन्स नवाबी किचन। आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल की साग पूरी। ये एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है जो हमारे हैदराबादी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तो चलिए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम 2 बड़े आलू को बॉईल कर लेंगे और उसके स्मॉल पीसेस कट कर लेंगे। और साथ ही हम लेंगे 50 ग्राम फ्रेश नारियल। फ्रेश नारियल का इस्तेमाल किया जाता है ऑथेंटिक रेसिपी में, लेकिन आप चाहे तो ड्राई खोपरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मिल्क डाल के आप इसे ग्राइंड कर लीजिए फाइन पेस्ट में। अब ये कोकोनट का पेस्ट तैयार है, इसे हम साइड में रख देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर बेल आइकन हिट करिए, इससे आपको नई रेसिपी की अपडेट्स मिलती रहेगी। हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। इसे हम सूखा भून लेंगे 1 मिनट के लिए और इसे हम हाथों की मदद से इस तरह से क्रश कर लेंगे और साइड में रख देंगे। 2 बड़े चम्मच मूंगफली का इस्तेमाल करेंगे हम। इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम। मीडियम हाई हीट होना चाहिए मूंगफली भूनते टाइम। इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। 2 बड़े चम्मच तिल का इस्तेमाल करेंगे हम। इसे सिर्फ 1 मिनट लगता है मीडियम हॉट तवे पर भूनने के लिए, तो ड्राई रोस्ट करना है इसे भी ठंडा होने के लिए रख दीजिए। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और इसे फ्राई करने के बाद हम पेस्ट बना लेंगे तिल और फली के साथ। फ्राइड ऑनियन, पीनट और तिल का पेस्ट तैयार है अभी, इसे साइड में रख दीजिए। अब हम 80 ml फ्राई की हुई ऑनियन का तेल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। इसमें हम 2 स्लिट की हुई हरी मिर्चें डालेंगे, 1 कप गाजर, साथ ही हम डालेंगे 3 पाव कप बीन्स की फली। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ ले रही हूँ 3 छोटे साइज़ के टमाटर। इसे हमें लार्ज पीसेस में इस तरह से कट कर लेना है, बिल्कुल छोटे नहीं करना है, बस इसी तरह आप कट करके डालिए। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट डाल रही हूँ मैं। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल जाने तक हम इसे भून लेंगे। बस ये अच्छे से फ्राई हो गया अदरक लहसुन का पेस्ट। आंच को आपको मीडियम लो पे रखना है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको मीडियम तीखी चाहिए ग्रेवी तो 2 चम्मच का इस्तेमाल करिए। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से साग में एडजस्ट कर सकते हैं। मिर्ची जले नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अब इसमें हम फ्रेश नारियल का पेस्ट डालेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे जो तली हुई प्याज तिल फली का पेस्ट है वो डाल देंगे। बस इसे अच्छे से भून लीजिए आप। आंच मीडियम लो होनी चाहिए आपकी, ज़्यादा हाई मत रखिएगा नहीं तो नीचे चिपक जाएगा मसाला। 2 टेबलस्पून दही को इस तरह से फेंट लेना है और ऐड कर देना है हमें। इसे अच्छी तरह भून लीजिए जब तक कि ऊपर तेल आना नहीं स्टार्ट हो जाता है। इस तरह हम भून लेंगे मसाले और दही को। अब मैं इसमें 1 कप मटर डाल रही हूँ। आप चाहे तो होल बटाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो हमने बॉईल किया हुआ आलू है वो डाल देंगे। आलू के ज़्यादा भी छोटे पीसेस मत करिए। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम और इसमें पानी ऐड करेंगे। करीब 1 गिलास जितना पानी मैं डाल रही हूँ इसमें। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और इसे मीडियम आंच पर पकने के लिए हम छोड़ देंगे ढककर करीब 10 मिनट के लिए। सब्ज़ी क्योंकि हमने फ्राई की है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे गलने के लिए, तो 10 मिनट काफ़ी होंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं खोलकर। अब हम इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हम डालेंगे ब्राउन शुगर। आप इसमें गुड़ या वाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी डालना ज़रूरी है, साग का बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही कसूरी मेथी डालेंगे हम। चीनी डालने से सारे फ्लेवर्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैलेंस हो जाते हैं। साथ ही थोड़ा सा नींबू का जूस, साथ ही हम चॉप किया हुआ थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो साग। रेस्टोरेंट्स में थोड़ा सा लूज़ होता है साग। साथ ही 20 ml फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ मैं। एक्चुअल रेसिपी में मलाई का इस्तेमाल होता है बट मैं यहाँ क्रीम डाल रही हूँ। आप कोई भी क्रीम या मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स अब अच्छी तरह कुक हो गए हैं। अब मैं लो हीट पर 5 मिनट्स तक साग को पकने के लिए छोड़ दूँगी। ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ करके इसे सर्व कर लूँगी एक डिश में।
साग बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी और कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अब हम पूरी बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2 कप्स मैदा। आप चाहे तो होल व्हीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक और मैं इसमें डालूँगी 3 छोटे चम्मच तेल। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें इसे गूंदना है। एक साथ पानी नहीं डालना है। हमें थोड़ा सा स्टिफ़ डो बनाना है। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे पूरी। तो आपको आटा जो है थोड़ा सा स्टिफ़ गूंदना है। अब ये आटा गूंद गया है। हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। करीब 10 मिनट के बाद मैं इसके छोटे छोटे पोर्शंस बना लूँगी और इसे थोड़ा सा हाथों की मदद से राउंड शेप दे दीजिए। अब बेलन की मदद से आप पूरियों को बेल कर तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ ऑयल लगा रही हूँ ताकि रेस्टोरेंट्स में जिस तरह से वो लोग ऑयल लगा कर बनाते हैं पूरियाँ, बिल्कुल उसी तरह से आप चाहे तो थोड़ा सा ड्राई आटा भी लगा कर बेल सकते हैं। अब ये पूरी बनकर तैयार है। ज़्यादा पतली नहीं, थोड़ी सी मोटी रखना है पूरी हमें और इसे गर्मा गर्म तेल में हमें इसे फ्राई करना है। ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए हाई फ्लेम पर। इसे साइड में इस तरीके से प्रेस करिए ताकि पूरी आसानी से फूल जाए। देखिए पूरी कितनी अच्छी तरह फूल गई है। अब इसे हम निकाल कर सर्व कर लेंगे। तो गर्मा गर्म साग और पूरी तैयार है। इसे इमीडिएटली सर्व करिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।